दोस्तों नमस्कार, ये बातचीत नए मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज आज के जो टॉपिक पर बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले हम आपसे इस बात करते हैं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि आपके समझ नए नए वीडियो आता रहेगा और आपको क्या करने में कामयाबी हासिल करने में आपको सहयोग प्राप्त करने में आपको मदद करें। लोग आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो महत्वपूर्ण इससे है कि हर कंपनी का डायरेक्ट में विनोदन कर रहा है। जितने भी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट में काम कर रही है उनका ये मार्केटिंग प्लान होते हैं। वो मार्केटिंग प्लान में कंपनी की जान होती है और जिसके माध्यम से अपना कंपनी बाजार में डायरेक्ट अपना स्थापित होती है, अपना ये प्लान के साथ आगे बढ़ती है। और आज बहुत सी कंपनियों के मार्केटिंग प्लान है बहुत अच्छे हैं। हर कंपनी का मार्केटिंग प्लान अलग अलग है, लेकिन गैर सैनिक में एक कंपनी का मार्केट में होना अनिवार्य होता है। अब वह मार्केट प्लान कंपनी का कहा है तो जान है। तो दोस्त आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मार्केटिंग प्लान कंपनी की जान हो सकती है तो एक डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन बाय को मार्केटिंग प्लान जानने में कितना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। आप उससे हमको ट्रेनिंग एक कंफर्ट कहना एक परफेक्ट मार्केट प्लान बताने में हमको माहिर होना चाहिए। तो मार्केटिंग प्लान बताने में माहिर होते हैं तब आप प्रोस्पेक्ट को प्रोवाइड करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसे मार्केटिंग प्लान बताने लगते हैं प्रोस्पेक्ट आपको बताने के तरीके से वह आपको जान जाता है कि कितना दिन से बिजनेस कर रहा है, कितना दिन से बिजनेस कर रहा है, कितना इनका बिजनेस होता है, उससे हर अंदाज से आपका पहचान देता है, पकड़ लेता है। तो ये एक दिन भी नहीं होगा कि मार्केटिंग प्लान बताने में स्पष्ट हो जाए। उसके लिए आप जा सकते हैं, इसके लिए आप टीम कंपनी का या होम मीटिंग जो करते हैं इसमें आप प्लान देते हैं, ये लगातार धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर इसको लगातार करते हैं तो हम मेरे मानना है कि आप इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। और जो गहराई से इसको मार्केटिंग प्लान को समझ जाता है उसकी टीम में उसकी बिजनेस में निश्चित ग्रो होता है, उसकी टीम निश्चित बिजनेस बढ़ता है, उसकी टीम में लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज जब हम नहीं कर पाते हैं तो जब तक हम इसे दूर भागते हैं मेरी कामयाबी तय नहीं दूर होती है। हर एक एसोसिएशन बायर जो नए हैं या पुराना है इसमें आपको 100% परफेक्ट होना पड़ेगा। 100% सेल्फ कमिटी हो क्योंकि आपको मार्केटिंग प्लान खुद दिखाना होगा। मार्केटिंग प्लान बता कर खुद आपको बताना होगा, तब आज में कंफर्म से 100% आप जितने आप परफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग प्लान पहले बताया कि कंपनी की जान है और कंपनी की जान होना ये मार्केटिंग में इतना ही महत्वपूर्ण है कि हम आपके लिए उससे भी कितना बड़ा महत्वपूर्ण हो जिसमें हम कैरियर बनाना चाहते हैं। लोग आज हम बात करते हैं उस मार्केटिंग प्लान उस कंपनी का जो नाम है आर्चियम बिजनेस और आर्चियम बिजनेस मार्केटिंग प्लान वो वाकई में और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केटिंग प्लान बताने का जो तरीका होता है और मार्केट पर जिस प्रकार से इसको डिजाइन किए गए हैं वो हर एसोसिएशन बाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्त हम लोग बात करते हैं, आइए चलते हैं बात करते हैं मार्केटिंग प्लान। क्या आर्चियम का मार्केटिंग प्लान कैसे बनता है, लोग ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ज्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम ज्यादा ज्वाइनिंग करवा सकते हैं या ज्यादा हम अपना प्रोडक्ट बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्त हम लोग चलते बात करते हैं कि आज का आर्चियम का मार्केटिंग प्लान कैसे देखा है लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो। तो चलते बात करते हैं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। काम करने का सेक्टर जो है अलग अलग है। ये अलग एक है आपका सरकारी जॉब भी होता है, प्राइवेट जॉब भी है। हाँ, एक है सेल्फ एम्प्लॉय जो आपका स्वरोजगार से कहा जाता है, जो स्वरोजगार जो लोग दुकान खोलते हैं, जो छोटा मोटा दुकान होता है अपने परिवार के लोग उससे मिलजुल के चलाते हैं, वैसे जो मतलब 3 सेक्टर पर काम किया जाता है और 3 सेक्टर से काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन काम करने का सबका मकसद ये होता है तो पैसा कमाना, पैसा कमाना। काम करने का सबका मकसद होता है पैसा कमाना। जिस सेक्टर पर जिस कैटेगरी उसका नौकरी मिलता है या जॉब मिलता है उसके हिसाब से सैलरी होता है और उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो आप देखिए तो पैसा
सबका मकसद पैसा कमाना था, लेकिन यहाँ पर मिलता है कि पैसा कमा कर कब बैंक में रखते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, क्या सारे लोग अमीर बनते हैं? सारे लोग अमीर नहीं बनते हैं, लेकिन हर किसी का एक लोगों के साथ खर्चा जो है वो खर्चा हमेशा जुड़ा होता है। उसके बिना मेरे जीवन की कल्पना नहीं, क्योंकि हमको दैनिक जीवन अपने जीवन को चलाने में हमको कुछ कुछ वस्तुओं का आवश्यकता पड़ती है, जैसे खाने पीने का राशन हो जाए, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई का बात होता है, या अन्य प्रकार से खर्चा जो है जो मार्केट से जुड़ा हुआ है, हम लोग खर्चा करते हैं। ये खर्चा हर किसी का अलग अलग प्रकार होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन वो खर्चा होती है। मतलब कहा जाए आपका सैलरी का आधा % नहीं तो 25% आपका यहाँ खर्चा होता है। अब ये खर्चा कहाँ होती है? एक खर्चा हम लोग या तो बाजार में करते हैं, या तो मार्केट में करते हैं, या जो लोकल बगल का है 10 किलोमीटर 15 या 5-10 किलोमीटर की दूरी की दुकान होती है, उसमें हम लोग खर्च करते हैं, वहाँ से हम लोग सामान लाते हैं। लेकिन इस मार्केट को कहा जाता है, हम लोग पहले जानते हैं कि आज नहीं, ये मार्केट बहुत पहले से चल रहा है, जिसे कहता है परंपरागत व्यापार, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंग्लिश में बोला जाता है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले से चलते हैं, मेरे बाप दादा भी बिजनेस वहाँ मार्केट किए, उससे पहले लोग वहाँ मार्केट किए, लेकिन ये विडम्बना है जितने लोग वहाँ मार्केट कर रहे हैं वो है कि वहाँ के जो जिसको हम मार्केट करते हैं, वहाँ मेरे जो नाम आता है उस नाम हमको ग्राहक बोला जाता है। ग्राहक इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर, जिस पर हिंदी होता है कस्टमर। तो बताइए, हमको सामान खरीदते हैं और सामान हमको जीवन कई पीढ़ी बीत गया खरीदारी करते हुए, और आने वाला दिन भी हम खरीदारी करते ही रहते हैं। लेकिन अब यहाँ मेरा जो नाम उपनाम दिया गया है कस्टमर, ये कितना बड़ा अच्छा है। कस्टमर इसका नाम समाज से दरकार मानने के लिए नो दोस्त। अब इसको इसकी समझना है आपको बात को। जब हम बाजार में किसी को दुकान या ग्राहक जाता है दुकान में, तो उसका सामान उसी समय तक होता है जब तक वो सामान लेता है। जब सामान लेकर घर पहुंचता है, उसका सामान खत्म हो वही हो जाती है। अगर ऐसा बोले हमको कुछ सामान को ले जाना है या कुछ सामान को थैला चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो वो आपको देने के लिए मना कर सकता है। अगर वो जान पहचान होता तो आपको दे देता है, अगर जान पहचान नहीं होता तो देने में आपको मना करता है। सामान ले रहे हैं, लेकिन वो अभिता अति प्रकट करता है कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा, आप कैसे सामान खरीद के ले लें। तो देखिए कितना बड़ा सामान होता है। यहाँ पर आप समझे उसका प्रोडक्ट लेने के बाद अगर इस प्रकार का होता है तो आपको क्या है, उसका सामान इसी लेकर आप ग्राहक हैं, ग्राहक जिस प्रकार का नेचर हुआ है, जिस प्रकार का हैबिट है, मेरा हर कोई ग्राहक आता है, कल आया दूसरा को आया, परसों का तीसरा कराया, ये ऐसा हैबिट हो चुका है तो आपको इस प्रकार का सामान ही बनाता है। आप समझिए कि हम कुछ दुकान पर खरीदारी करते हैं या बाजार में खरीदारी करते हैं, उसके जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं खुदरा व्यापार। खुदरा व्यापार जिस प्रकार से यहाँ मार्केटिंग होता है, तो हम लोग मार्केटिंग पर काम देते हैं। यहाँ किस प्रकार के लोग जानते हैं, जब हम बाजार लेते हैं वहाँ हम लोकल लेते हैं उसको बोलते हैं रिटेलर खुदरा व्यापार। अब एक गौर करना होता है कि क्या ये रिटेलर या खुदरा व्यापार सामान बनाती है? सामान नहीं बनाती, वो भी कहीं से लाती है। अब बताइए वो कहाँ से आती है? ये लाती है बहुत जगह से। उसके बोलता है हम विक्रेता, वो थोक विक्रेता हो सकता है आपका शहर से किस प्रकार का दूरी हो, उसके हिसाब से आपका थोक विक्रेता को मिलता है। लेकिन ये थोक विक्रेता भी जब सामान बनाती नहीं है, वो भी कहीं से लाती है। ये लाती कहाँ से? डीलर से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है सामान को गिरता है, सामान मंगा हो वहाँ को उठाता है। और ये जो होता है ENF कंपनी अपने राज्य में जहाँ तक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट राज्य में जहाँ भंडार होता है उसको होता है CNF। अब वहाँ से कंपनी निर्माण कराती है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस प्रकार के सब सिस्टम है। देखिए यहाँ मार्केटिंग कैसे होता है। मार्केटिंग क्या होता है, कोई कंपनी 50 का सामान बना,
तो सामान बनाने के बाद तुरंत हम बेचते नहीं, बोल के दिए सामान बनाने के बाद तुरंत हम भंडार गृह में नहीं रखते हैं, उससे पहले उसका जो प्लान होता है मेरा प्रोडक्ट उसको ये विश्वास करता है मेरा प्रोडक्ट जिस प्रकार हम बनाए हैं कि बाजार में मेरा बिकेगा, लेकिन उस बिकने के जब लोग जानेंगे, अब बिकने और जाने के तरीका में कंपनी अपना एक अल्ट्रा खर्च करता है जिसके कहते हैं प्रचार, हर दोनों कार्य में होता है प्रचार, ये दोनों में सारे के काम करता है। कहाँ समाज को एक प्रचार के रूप से जाता है, कंपनी भी प्रचार करके कहाँ तक पहुँचाने के काम से होता है। लेकिन एक बात है, ये प्रचार किन लोग करते हैं? प्रचार उसके लोग करते हैं जिसका बच्चे लोग को हिंदुस्तान में कहा जाए या पूरा किसी भी काम की बात है, तो वहाँ पर जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग टीवी रेडियो पेपर हर जगह उसको देखते हैं और वो हर जगह छाए हुए रहते हैं, उसका छोटा लोग उसको जानते हैं, उसका फॉलोअर रोल मॉडल होता है, उसका पूर्ण रूप से उसका जीवन के रूप से जिस प्रकार का रोल है चलने के सब उसका फॉलोअर होता है, पालन करते हैं, वैसे लोग प्रचार करते हैं। लेकिन ये काम भ्रमना है कि प्रचार ये डायरेक्ट फ्री नहीं करते हैं, फ्री नहीं करता है, हर एक प्रोडक्ट प्रचार करने में कुछ सेकंड 5 सेकंड मिनट भी लगता है, लेकिन उसको करोड़ों रुपया कमाता है, वो लेता है कंपनी से। अब हम बोल करें कि कंपनी प्रोडक्ट जब बनाए उसका लागत उसका लगा एक प्रचार करने में ये उसको लागत लग रहा है, तो कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है, फिर भी लेकिन उसको कंपनी को विश्वास होता है अगर हम इसे प्रचार करवा लेते हैं तो मेरा प्रोडक्ट दुगुना तिगुना चौगुना भी बिकेगा, अब बिकनका ही रहेगा। जब कंफर्म हो जाता है हमको सफलता निश्चित मिलती है तो वहाँ आपका दिमाग सेट हो जाता है और वहाँ पर आपका कुछ भी होता है खर्चा करना है, कुछ भी उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार कंपनी 100% विश्वास हो जाता है, कंपनी को क्या काम करवाते हैं मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। दोस्त आप यहाँ जब 50 के रेट 50 के उसमें आपको 10 इसमें भी आपको जाता है, कंपनी 50% में यहाँ आता है 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया यहाँ आता है 100 रुपया 1 लाख रुपये यहाँ खर्च होता है। उसको मिला के कंपनी के बिजनेस ग्राहक को पास प्रोडक्ट आते आते आपको आता है 100 रुपया मिलता है। यहाँ 10 यहाँ 70 रुपया हो गया, 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया, 100 रुपये में ग्राहक मिलता है। दोस्त आप यहाँ पर बात करते हैं कि 50 रुपये रेट का सामान आपके यहाँ से 100 रुपये मिलता है, तो हर कोई जब 50-60 रुपये में कंपनी जब भंडारा चीज है वो भी अपना रेट तय करता है, तो भी अपना प्रॉफिट कमाने के समय यहाँ रेट बढ़ाता है। डीलर जब होता है अभी जब 70 रुपये में था तो वो भी अपना रेट बढ़ाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हर अपना को रेट बढ़ाता है प्रॉफिट कमाने के, हर जगह 10 रुपये बढ़ता है। अब ग्राहक को मिलता है कितना 100 रुपये। लेकिन आप मुख्य काम कौन कर रहे हैं? एक ग्राहक जिसके माध्यम 50 रुपये प्रोडक्ट को जाना और खरीदना स्टार्ट करता है और एक कंपनी प्रचार करवाता है ग्राहक होता है। यहाँ पर एक ग्राहक अगर सामान खरीदना बंद कर दे इसका नाम को प्रॉफिट होगा नहीं होता है। आपको समझना है कि ग्राहक जब तक खुदाई करता है इससे अमीर बनता है, इससे ज्यादा 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 आपका कंपनी का ये तो स्वाभाविक बनेगा, प्रोडक्ट बनाता है प्रचार करता है उसका लागत लगाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं सामान को पहुँचाने के काम करते हैं और उसके दरमियान इसका प्रॉफिट आता है आय अमीर बनते हैं। लेकिन ये ग्राहक जिसको नाम ही दे दिया है कस्टमर, लोग यहाँ बहुत विडम्बना है, जिसको एक 100% काम करता है खरीदारी करता है। जितने लोग हैं इसकी संख्या 90% 10% लोग हैं, 10% लोग पूरा बाजार में अधिकार जमाए हैं और 90% लोग खरीदारी का काम करते हैं। आज यही कारण है कि लोग आज कष्टों में जी रहे हैं। आज ये आपको मार्केट में गुलाम ये जो है ये ट्रेडिशनल मार्केट परंपरागत व्यापार इसी प्रकार चलता है।
आज नहीं तो जो चल रहा है, इसका कोई सुधार करने का किसी के पास कोई नीति नहीं है, कोर्स नहीं है जो कुछ सुधार सकता है। जब सरकार के पास वैसा में कानून में बना के इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं मिलते। दोस्त हम लोग आज बात करते हैं जिस प्रकार का यहाँ पर जो प्रोडक्ट 100% हमको मिल रहा है, यहाँ पर क्या है एक सिस्टम नीति बना दिया है। अब जो है नया सिस्टम जो आया है जिसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बाजार करने का सही तरीका, और ये आता है बाजार करने का गलत तरीका WCO रॉन्ग कॉन्टेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यही सिद्धांत है। लोग 10% लोग अमीर बन रहे हैं, 90% लोग गरीब होते जा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट रेट बढ़ता है तो ग्राहक खाता है कंपनी के और यहाँ बीच में खाली पहुँचाने नहीं मालूम। तो आज हर एक ग्राहक को हर एक आम इंसान को समझना है कि मार्केटिंग बनाना जब तक हम लोग प्रचार में खरीदारी करते हैं तब तक हम लोग करते रहते हैं। और यहाँ मोटा मोटी एक ग्राहक एक सामान को ले रहा है, पूरे हिंदुस्तान में 1 अरब से ज्यादा लोग संख्या है। अगर एक सामान से कुछ खरीदारी हो रहा है, 1 रुपये की खरीदारी हो तो 1 अरब का भी खरीदारी हो रहा है। अब देखिए 1 अरब ये लोगों को पहुंच जा रहा है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये आपको समझना है कि डायरेक्ट ने आपको ये नया ऑफर लाया है, आपको बचत आपका खरीदारी का आपका हर चीज पर के आपको बताने के लिए आया है कि एक ऐसा काम जब ये काम करता है कंपनी काम के लोग फायदा उठाते हैं, क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए और बीच वाला को हटा दिया जाए, आप वही उसको काम देते हैं तुम खरीदारी करो प्रचार करो। एक नया सिस्टम में कैसे उनको बताते हैं जिसे आप स्वयं कहा जाता है। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट निर्माण होता है और यहाँ पर आप डीलर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप ही का नाम होता है एसोसिएशन बायर बन जाते हैं। एसोसिएशन बायर वो लोग बनते हैं जो इसमें सामान खरीदते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग लेते हैं। अपना सामान खरीद के ज्वाइन लिए और वो कंपनी का एक भागीदार बन जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि आप जैसे ही आप ये कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सामान करते हैं, अब इसमें एसोसिएशन बायर बन जाता है, भागीदार बनते हैं। अब कंपनी के यहाँ अगर 50% रेट का है, यहाँ कृषि में ट्रांसपोर्टिंग होती है 5% यहाँ ट्रांसपोर्टिंग रेट होता है और यहाँ आपको मिलता है 100% में। अब यहाँ क्वेश्चन होता है आपका 50% सामान आपको यहाँ तुमको 100 रुपये मिलता है, फिर क्या कर होगा दोस्त। यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर 100% रुपये का खरीदारी है, लेकिन एक इस प्रकार के रूप में खरीदारी है डायरेक्ट कंपनी करते हैं। एक पीसी वही होता है जो यहाँ पहले ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद पीसी खोलता है, यहाँ कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है। यहाँ पर 5% जो लगाए कंपनी उसको ट्रांसपोर्टिंग खर्च उठाने के लिए खर्च करवाता है, ना कि इससे अपना रेट तय करने के लिए। यहाँ पर ये रेट अपना तय नहीं कर पाता है, ये अपना प्रोडक्ट का दाम बना सकता है, कुछ कर सकता है। इसका कंट्रोल यहाँ होता है कंपनी पर, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पैकेज है 100% में आप भागीदार बनते हैं। सब के सामान आप जब उठाते हैं तो सब के सामान इससे जोड़ दिया जाता है और यहाँ से घटा दिया जाता है। कंपनी का पार्टनर जो होती है 55% तो आपको मिलता है 45%। ये आपका भागीदार होता है। 45% कंपनी आपको भागीदार बनाती है, पार्टनर बनाती है। इसका मतलब कहा है 55% का पार्टनर कंपनी है और 45% का पार्टनर आप खुद है। अब समझिए आपकी व्याख्या की खराब है। कोई कंपनी के जो पार्टनर होता है, समझे उसका जो जॉब सैलरी या वो कंपनी का एक कहा जाए कि वो हिस्सेदारी हो जाता है और उस हिस्सेदारी में अपना कितना बड़ा लाभ ले उस पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा उसमें आगे अपना योगदान है उस पर अपना डिपेंड करता है। तो हम लोग आप जैसे 50% पार्टनर नाम बनते हैं तो अब से पहले क्या आपको फायदा हुआ। यहाँ पर जितने लोग विचोले माने तो प्रोडक्ट लेते थे, क्या होता था ना वहाँ कुछ सामान मिलता था, ना गारंटी का सामान मिलता, ना वहाँ MRP का छूट मिलता था, ना वहाँ एक
जो डायरेक्ट होता है, फिक्स डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर डुप्लीकेट नाम हम बिल कर सकता ना, किसी प्रकार से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है ना, आपको पैसा का बचत करना, स्वास्थ्य लाभ भी होता है। लेकिन यहाँ क्या मिलता है, यहाँ आपको फायदा होता है, यहाँ लाभ मिला, पहला लाभ होता है कि यहाँ पर आपको पहला लाभ हो गया 10 से 20% का MRP टैक्स छूट मिला, 10 से 20% का MRP टैक्स छूट मिलता है। प्रोडक्ट की गारंटी मिलता है, प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण आपको मिलता है। आपका यहाँ आपको 30 दिन के अंदर कंपनी के विभाग से अगर प्रोडक्ट आपका खराब निकलता है तो 30 दिन के अंदर आपको बिल जो मिलता है, बिल यहाँ अदा करने जो बिल करता है, वो बिल के माध्यम से आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। बिल पक्का बिल यहाँ जो मिलता है उसके माध्यम से आप 30 दिन के अंदर में वापस कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत व्यापार में उन सामान को वापस आप नहीं कर सकते थे, वो आपको रिस्क नहीं था, वहाँ वो नहीं आप वापस कर सकता था, क्योंकि वो बोल देते हैं कंपनी हमने बनाए, सामान हमने बनाते हैं, हमसे कहीं ला के आपको बेचते हैं। तो दोस्त ये आप देखिए, जब इतना बड़ा प्रोडक्ट आप खरीदा के जाएंगे, आप इतना बड़ा आपको यहाँ लाभ मिल रहा है, आपको लेना चाहिए। उसके बाद क्या मिलता है, 45% में आपका एक भागीदार मंत्र, उसमें आपका अलग अलग मिलता है, उसके अलग अलग मिलता है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पैसे की बचत होती है। 10 से 20% में MRP के हाथ जो छूट मिलता है उसमें आपको बचत होता है। एक थोड़ा सा बताते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं कंपनी से 1 रुपया का, 1 रुपया का, उसमें आपको 50 पैसा ही बच रहा है, तो 50 पैसा बच रहा है, आप समझिए कितना दिन खाएंगे, कितना दिन यूज करेंगे, आपका जीवन जितना रहेगा उतना दिन तक आपको 50 पैसा आपको बचेगा। 1 महीना मतलब कहा गया 15 दिन। एक छोटा प्रोडक्ट की बात करें, एक बहुत छोटा प्रोडक्ट, अगर मान लें कि अब उस बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें अगर आपको 150-200 रुपये की बचत हो रहा है, 500 रुपये का अगर बचत हो रहा है, तो महीना 30 दिन में आपका कितना 15,000 का आपको 1 महीना में अगर 500 बचत हो रहा है, तो आप मुझे 1 साल में आपको कहा है, तो साल में देखा है 6,000 का बचत हो रहा है। 1 साल में 6,000 का आपको बचत हो रहा है। 6,000 में आप चाहिए बच्चे की स्कूल की सारा जमा हो सकती है। आप जब तक हम लोग जीवन में रहते हैं तब तो मान 45 साल तक अगर जीते हैं, जब 45 साल जीते हैं उसमें आपको कितना बचता है, तब उसमें आपको बोलता है 2,70,000 का आपको बचत होता है। 2,70,000 का समझिए कि एक आदमी को कम बचत होता है। आपका फैमिली में आपका दादा है, दादा भाई भैया सारे जितना को जोड़ दिया उसके साथ आपको यहाँ बचत होगा। ये आपको बचत करना चाहिए। तो ये अगर बचत कर रहे हैं आपको बैंक लाने पैसे भी आय को इन्वेस्ट करने से तो आय बढ़ेगा। लेकिन ये बचत के साथ आपको पहला जो आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आपका स्वास्थ्य लाभ। हर कंपनी स्वास्थ्य लाभ का बहुत दिन काम कर रहा है। आप यहाँ पर ये स्वास्थ्य लाभ के साथ आपको पैसे बचत हो रहा है, तो आपको लेना चाहिए, लेना चाहिए। दोस्त यहाँ पर आप बताते हैं 40% जो पार्टनर बनते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ आपको मिलता है 10 से 32% का परफॉर्मेंस रूप में आपको पैसा मिलता है। आपका परफॉर्मेंस पर पैसा मिलता है। 3% से 8% तक आपका रॉयल्टी मिलता है और 1 से 5% तक आपका टेक्निकल होता है। परफॉर्मेंस मिलता है
10 से 32% का आपका परफॉर्मेंस मिलता है। जब हम खरीदारी करते हैं, अगर कोई काम नहीं भी करते हैं तो उसका आपका 10 से 32% का परफॉर्मेंस उससे आपको पैसा मिलता है। जब आप उससे ज्यादा ज्वाइनिंग करवाने लगते हैं और आपका टीम बढ़ता है, एक अच्छे लेवल पर जब आते हैं, आपका एक रॉयल्टी ग्रुप में आता है। एक रॉयल्टी वैसा रॉयल्टी होता है, काम करे एक बार पैसा मिले बार बार। दोस्त ये कितना अच्छा बात है, काम करे एक बार पैसा मिले बार बार। तो इस लेवल पर पहुंचते हैं तो आपका जीवन समझे काम करें या ना करें, आपको फैमिली के एक आर्थिक सुरक्षा हो जाता है, जो वहाँ पर अब रहे या ना रहे, आपको फैमिली का पूर्ण रूप से आर्थिक मजबूत हो जाते हैं, आर्थिक रूप से वो आजाद होता है। ऐसे से ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लाखों रुपये इनकम होती है, 50-50% इनकम होती है। दोस्त उसके बाद आप कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको आप डेमो करके बता सकते हैं। डेमो इसीलिए बोलते हैं कि डेमो करने के बाद प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट ज्वाइन करें या तो प्रोडक्ट लेंगे। डेमो करने के बाद प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, प्रोडक्ट जरूर देखते ना चाहिए, उसके बाद कंपनी का और ज्वाइनिंग की बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट लेता है तो ग्राहक कस्टमर या जो भी कहा कि प्रोडक्ट आपका जो है वो आपका प्रोडक्ट पर विश्वास जिस प्रकार होगा, जिससे भी होगा, वो आपका ग्राहक आपके साथ ज्वाइनिंग करने से तैयार होगा ही होगा। तो दोस्त आज इस प्रकार का अगर प्लान आपको 100% बताते हैं, दिखाते हैं, तो आपका जो परफेक्ट जो प्रोस्पेक्ट है आपका ज्वाइनिंग में तैयार होता है और ये आपका प्लान 100% होता है। तो आज आशा करता हूँ जो आज का जो प्लान है, आज जिस प्रकार से प्लान बताया जाता है, इस प्रकार से प्लान बताते हैं, तो आपका ज्वाइनिंग होने के साथ साथ आपका टीम का बेहतरी, आपका टीम में भी इस प्रकार का प्लान बताने में माहिर बनास्पद बनना होगा। आज आशा करता हूँ आप लोग सब इस प्लान से सीखेंगे, इस प्लान के साथ प्लान बताने में माहिर बनेंगे। तो उसके लिए आज धन्यवाद, जय हिंद।